मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज के वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी से रिलेटेड एक एक पॉइंट को देखने वाले हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, 10 मिनट तक के रहेगा। धैर्य बना करके देखिए। और इनके बारे में टोटल डिटेल को लेकर के हम आए हैं। हाँ, कुछ पॉइंट हो सकता है, लेकिन हम तो करें ना कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन इनसे पूछेगा तो कुछ छूटेगा ही नहीं। देखिए, इनका तो पूरा नाम की अगर बात कहा जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी का पूरा नाम अगर कहा जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी है। और इनके पिताजी के नाम की बात अगर कहा जाए तो क्या है? करमचंद गांधी है, ठीक है ना। और माता के नाम की अगर बात कहा जाए तो पुतली बाई। माता का नाम क्या है? पुतली बाई। और इनका जन्म की अगर बात कहा जाए तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को यह क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ओके, जन्म स्थान कहाँ था? तो पोरबंदर। ये पोरबंदर कहाँ है? तो गुजरात में है। और ये चल बसे थे कब? चल बसे नहीं थे, हत्या हो गया इनका, ठीक ना, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ। 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से क्या हुआ? इनका विवाह हुआ। ओके, और इनके पुत्र कितने पुत्र हुए? तो 4 पुत्र, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामलाल, ठीक ना। इनके राजनीतिक गुरु की अगर बात कहा जाए तो राजनीतिक गुरु इनके थे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इनका क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? तो इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन थी, जो महात्मा गांधी के द्वारा प्रदत्त नाम था। ये अपना से इनको नाम दिए थे मीराबेन, ठीक ना। इनका वास्तविक नाम अगर देखा जाए तो मैडलिन एस्टेल था। मैडलिन एस्टेल इनका महात्मा गांधी के क्या थे? क्या शिष्य, जो कि कहाँ पे ये जन्मे थे? इंग्लैंड में। आइए, इनको नाम क्या दिए थे? मीराबेन। ओके, कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान कब किया था? 1888 ईस्वी में। हो गए मुंबई से। कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त किए कब? 1891 ईस्वी में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए कब दक्षिण अफ्रीका गए? तो 1893 ईस्वी में। अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी के मुकदमे के सिलसिले में पैसा का लेन देन था, हेर फेर, उसमें 1893 ईस्वी में कहाँ गए? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में किए थे। ओके, तो नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी कब किए थे? 1894 में। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में जुल्लू व बोअर पदक इनको मिला। जुल्लू और बोअर पदक कहाँ मिला? दक्षिण अफ्रीका। कब? 1899 ईस्वी में। कैसर हिंद की उपाधि इनको कब मिला? तो 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी 1915 को ही ये क्या किए थे कि साउथ अफ्रीका से भारत लौट करके आए थे, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। और ये भी आपको पता होगा कि ये 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 9 जनवरी को। ओके, कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल कब हुए थे? तो 1901 वाला में, जो कांग्रेस का अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, उस कलकत्ता के 1901 में ये क्या किए थे? शामिल हुए थे। अध्यक्षता की बात नहीं है, आगे मिलेगा अध्यक्षता। डरबन, जो दक्षिण अफ्रीका में है, के फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे। दक्षिण अफ्रीका डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किए थे? तो 1904 ईस्वी में। फिर से गए थे, ठीक ना। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1926 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही किए। सत्याग्रह का सत्य पर चल करके, ठीक ना, ये दक्षिण अफ्रीका में ही 1926 ईस्वी में किया। ओके, आइए कुछ और इनके विशेष बारे में जानते हैं। जेल में जीवन का प्रथम अनुभव 1908 में। जेल का जीवन क्या होता है, ये 1908 ईस्वी में इनको पता चला। टॉलस्टॉय, ठीक है, टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में। कहा? जोहान्सबर्ग का दक्षिण अफ्रीका में। ओके, मतलब अभी ये प्रारंभिक दौर 1915 के बाद ही मतलब कि भारत में इनका एंट्री हुआ। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915। साबरमती की स्थापना उसी टाइम जब आए तो इनका एक आदत था कि जहाँ पहले जाते थे वहाँ पहले एक अपना आश्रम बनाते थे, कुटिया, वहीं से अपना सत्याग्रह चलाते थे। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में किए थे, बेलगाम, जो कर्नाटक में हुआ था, ठीक ना। बेलगाम वाला अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी एक बार मात्र अध्यक्षता किए थे, ठीक ना। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष तक वहां पे रहे। आत्मकथा इनका क्या है? तो आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो 1925 ईस्वी में लिखा गया, ठीक ना, प्रकाशित हुआ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 ईस्वी में। सिद्धांत इनका क्या था? तो सत्य और अहिंसा, सत्य के राह पर ये चलने वाले व्यक्ति थे, ठीक ना। सत्य और अहिंसा इनका क्या था? इनका सिद्धांत था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब किए थे? अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में किए थे। कब? 1923 ईस्वी में।
अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब किए थे? तो 1925 ईस्वी में किए थे। ठीक है, प्रमुख इनकी पुस्तकें जानते हैं क्या क्या था? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इनका पुस्तक था, अनासक्त योग, ये सब इनका पुस्तक था। ओके, स्वराज 1999 में, सॉरी 1909 में, गीता माता, अबे स्वराज 1909 में, गीता माता भी है, सप्त महावर्त, गांधी जी का वास्तविक दर्शन और पश्चिमी सभ्यता का विरोध, इसमें है सप्त महावर्त में। सुनो विद्यार्थियों, ये किनका है पुस्तक? महात्मा गांधी का ये पुस्तक है। ठीक ना, ये सब पुस्तक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि उनका तो आत्मकथा है, इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग है, ओके, स्वराज है, गीता माता है, उसके बाद सप्त महाव्रत, सुनो विद्यार्थियों, ये सब इनका क्या है? पुस्तक है। प्रमुख समाचार पत्र भी ये निकालते थे, दी ग्रीन पैम्पलेट, ग्रीन पैम्पलेट, वो जो पैम्पलेट होता था ना, वो ग्रीन रहता था। ठीक ना, क्या कहा जावा? 14 अगस्त 1896 से राजकोट से निकालते थे। ठीक ना, इंडियन ओपिनियन भी अपना पत्रिका निकालते थे 1903 में दक्षिण अफ्रीका में, यंग इंडिया 1919 में और हरिजन 1932 में। ओके, अब जरा देख लीजिए इनको कौन कौन सा उपाधि लोग दिया है। ठीक ना, क्या क्या इनको बोला। देखिए बापू कैसे थे, बजबे ना, देख रहे ना, यहाँ पे टाई कोट उतार करके और उसके बाद अधनंग, मतलब कि बस एक धोती लपेट करके अपना जीवन बिताने लगे, पूरा जीवन अपना बिता दिए इसे, मतलब कि एक मतलब वही धोती पे बिता दिए, जो सूट बूट पहनने वाले जो व्यक्ति थे, है ना, देश की आज़ादी के लिए। ओके, तो इनके योगदान को भुला जाता है लोग। असहयोग आंदोलन चलाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए, कई आंदोलन चलाए। नरम दल के नेता थे, सत्य और अहिंसा, खाली गरम दल से तो काम चलने वाला नहीं ना जी। नरम दल, गरम दल, मतलब सभी लोगों का भूमिका था देश की आज़ादी में, लेकिन ये सक्रिय ज़्यादा हो गए कौन? महात्मा गांधी हो गए। अंततः जिसकी जीत होती है उसी का नाम होता है जी। आगे देखेंगे, देखिए कैसर हिंद की उपाधि इनको मिला था प्रथम विश्व युद्ध के समय। कैसर हिंद की उपाधि इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट जो कहा गया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों से इनको मतलब कुछ दिलासा दिया था, जिसके कारण सैनिक में भर्ती करवा रहे थे लोगों को, तक इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट भी बोला गया था। भंगी शिरोमणि, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इनको भंगी शिरोमणि भी बोला गया। ठीक ना, उपाधि दिया गया। कुल्ली बैरिस्टर, कुल्ली बैरिस्टर का भी संज्ञा इनको दक्षिण अफ्रीका में के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया। कर्मवीर, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी जो इनको थे कर्मवीर कहें। सेवाग्राम का संत, आश्रम की अतिथि सब थे, जो आश्रम के अतिथि जो लोग था ना, वो इनको क्या कहा था? सेवाग्राम का संत कहे थे। और डॉक्टर राजेंद्र बाबू क्या कहे थे? आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु। आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु कौन कहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहे थे। ओके, प्रथम राष्ट्रपति। मलंग बाबा, मलंग बाबा उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन था? कौन दिया था? कबाइलियों के द्वारा महात्मा गांधी को मलंग बाबा का उपाधि दिया गया। बापू CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू, इनको क्या कहें? बापू का संज्ञा दिए। देशद्रोही फकीर कहा था? विंस्टन चर्चिलवा कहा था। विंस्टन चर्चिलवा इनको देशद्रोही फकीर कहा था। और पंडित मदन मोहन मालवीय इनको बोले थे भिखारियों का राजा। भिखारियों के राजा बोलने वाले व्यक्ति कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। और सुभाष चंद्र बोस तो आपको पता है कि राष्ट्रपिता इनको बोले थे। विंस्टन चर्चिलवा एक और उपाधि दिया था, अधनग्न फकीर कहा था, क्योंकि एक धोती के मतलब कि अपना बाकी सब जीवन पूरा काट दिए। कितना सारा इनका तो कहानी है। अधनग्न फकीर करने वाला व्यक्ति कौन था? तो विंस्टन चर्चिलवा था। और लॉर्ड माउंटबेटनवा का कहा था? वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये माउंटबेटनवा कहा था। ठीक ना। और रविंद्रनाथ टैगोर तो आपको पता है कि इनको महात्मा कहे थे। महात्मा मतलब भगवान होता है ना, तो रविंद्रनाथ टैगोर इनको क्या कहते? महात्मा कहे थे। ओके, तो ये था आपका महात्मा गांधी से बेसिक कुछ बातें। ओके, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर, गुड बाय।